समस्त योजनाओं के संचालन एवं वास्तविक विकास के लिए पंचायत अथवा सामुदायिक भवन की निर्माण और उसके संचालन की अत्यंत महती आवश्यकता रहती है। प्रदेश में अभी तक पंचायतें अपना कार्यालय व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पाई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली सभी सरकारी योजनाएं पंचायतों से संचालित होती हैं। जहां तक प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की उपलब्धता का प्रश्न है, उसका विवरण है। प्रदेश में पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों की संख्या 33,577 है। इन भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत और कक्ष विस्तार की कार्रवाई अगले 3 माह में हम लोग पूरा करेंगे। वर्तमान समय में 24,617 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 2,088 भारत सरकार की RGSA योजना के तहत तथा 22,529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के सहयोग से अगले 3 माह में पूरे कर लिए जाएंगे। पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में सुसज्जित करने एवं फर्नीचर आदि कंप्यूटर की व्यवस्था भी सरकार के सहयोग से की जाएगी। ग्राम सचिवालय में इंटरनेट व्यवस्था पंचायत द्वारा भारत नेट अथवा जो भी कनेक्शन उपलब्ध हो उसके माध्यम से की जाएगी। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र एवं BC सखी के लिए भी स्थान अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए जो 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष में हमारे पास जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, उनके 16,221 पद के सापेक्ष में केवल 11,008 कर्मी ही कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि एक कर्मचारी के पास 5 या 5 से अधिक ग्राम पंचायतें रहती हैं, जिनमें वे प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी अनिवार्य रूप से कार्यालय में रहे और कार्य के संचालन के लिए आवश्यक है। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्रों के आमंत्रित करके की जाएगी। सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास खंड अथवा जिला पंचायत राज्य अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर 10 सितंबर 2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी। शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्त के प्रतिशत के आधार अंकों के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता की सूची को लाभार्थी से चयन करेगी, अभ्यर्थी से चयन करेगी। ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर होंगी। 1 वर्ष की अवधि समाप्ति पर नया चयन किया जाएगा। यह सेवाएं संतोषजनक होने पर ग्राम सभा खुली बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित करके पुनः इसकी संविदा को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की हेतु अर्हताएं शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त या कोई अन्य अर्हता पूरी करता हो। चयन न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह 5 वर्ष की छूट है। आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। आरक्षण में जो पंचायत जिस आरक्षण के क्रम में शामिल है, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन होगा। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये कोविड-19 से जो जिन लोगों के ऐसे में निधन हुआ है, उनके लिए छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति अगर उस ग्राम पंचायत आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है और वह इंटरमीडिएट पास है, तो उसे चयन में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोविड से मृत्यु के वारिसान
के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तकों को प्रतिशत का औसत जिसका अधिक होगा उसका चयन किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में उसे कोविड से हुई मृत्यु मानी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का संलग्न करना होगा। पंचायत सहायक का मानदेय। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा ₹6,000 प्रति माह का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि अथवा अन्य योजनाओं की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाएगा। प्रशिक्षण। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को 2 माह के अंदर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रिंट के माध्यम से दिया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य एवं आचरण असंतोष होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में निहित होगा। संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा सदस्य सचिव का संबंधी होगा उसका पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में चयन नहीं किया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कर्तव्य। ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खोलना, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री करना, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थियों के बारे में सूचना अपने कंप्यूटर से संरक्षित रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल के यूजर्स चार्ज के नियमित कनेक्शन का काम और ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग करना। कार्यालय की सफाई की व्यवस्था। कार्यालय की व्यवस्था जिम्मेवारी कार्यालय की सफाई तैनात सफाई कर्मचारी की होगी। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे, जैसे विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के आवेदन। ग्राम सचिवालय की स्थापना, संचालन वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और ग्राम पंचायत के स्वयं के संसाधनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक मद से धनराशि दी की जाएगी। ग्राम सचिवालय में फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि की स्थापना, विशिष्टियां, कंप्यूटर सहायक अकाउंटेंट के अलग अलग व्यवस्था दी गई। सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की गांव ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना है। इससे लोगों को लगभग 58,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम लोग ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की कार्यदक्षता को बढ़ाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, क्रांतिकारी पहल है। मैं उनका अपनी ओर से उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी सरकार जो हमारी सरकार है उसमें ग्राम सभाओं में केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य वित्त आयोग में धनराशि जाती है और ग्राम सभा ऑटोनोमस बॉडी है, उसे अपनी कार्य योजना बनाकर आवश्यकता अनुसार खर्च करने का अधिकार है। अब तक जो कार्यालय के रूप में हम लोगों के पास जो सरकारी कर्मचारी हम लोग देते थे, सभी राजस्व गांव में एक सफाई कर्मचारी है और 3-3, 4-4, 5-5 गांव में एक पंचायत सेक्रेटरी है। तो सारे डाटा को संरक्षित करने के लिए सारी योजनाएं कार्य प्रभावी रूप से बन सकें और उसका डाटा संग्रह, उसके लिए ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जितनी ग्राम सभा है सब नहीं, एक ही पर जितनी ग्राम सभा है
58,189 उतने ही पद हैं। ऐसा पद वो मैंने बताया पंचायत सेक्रेटरी के जो स्वीकृत पद हैं, ये पंचायत सहायक। मेरा मनरेगा में महिला में रखने की कार्रवाई चल रही है और 15,000 महिलाओं की सूची UPSRLM ने मनरेगा को दे दिया है एडिशनल कमिश्नर को, और उसमें से 500 की तैनाती कल तक हो चुकी थी। उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद फिर तैनात करने की बात है। अब दूसरा सवाल जो आपका कम्युनिटी टॉयलेट्स का है, तो चूंकि ज्यादातर पंचायतों में एक ही टॉयलेट बने हैं कम्युनिटी टॉयलेट, तो उसको महिला के लिए डेडिकेट किया जा रहा है और सभी में एक महिला जो किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी उनको चयनित किया जा रहा है 6,000 रुपये मानदेय देने पे। उसमें 23,000 टॉयलेट, लगभग 58,000 बनने, उसमें से 23,000 बन के और वो स्वयं सहायता समूहों को हैंड ओवर किए जा चुके हैं और लगभग 125 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूहों को पंचायतों से ट्रांसफर किए जा चुके हैं उन महिलाओं को देने के लिए। तो ये अगले करीब 3 हफ्ते के अंदर सभी 58,000 महिलाओं का चयन करके और उनको इन शौचालयों के साथ व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करना है। एक सवाल ये है कि जो शौचालय के लिए सरकार से बजट दिया गया गाँव में, शौचालय बने और उनका भुगतान कर दिया गया। सरकार ने इस तरह की जहां कई स्तर पर इसकी सत्यापन कराया, कहीं इस तरह की अगर शिकायत आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, हमने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं, हमने वसूली भी कराई है। अगर ऐसा है कहीं आपके पास स्पेसिफिक कोई जानकारी है तो आप दे दें, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं। मंत्री जी देखिए ये है कागज हमारे पास, उसको यहाँ से चल लेके गए कुशीनगर में ऐसे तमाम गाँव हैं और लोकायुक्त के वहाँ लोग परेशान हैं और कार्रवाई होने पर वहाँ के DPRO को हस्तांतरण कर दिया गया है। यहाँ हमारे पास है कागज और पूरा भ्रष्टाचार अभी दबाया गया है। सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की है, दबाने की नहीं है। हम लोगों के संज्ञान में जिस स्तर पर जो भी विषय आए हैं उन पर प्रभावी कठोरता कार्रवाई की गई है। अगर आपके पास है तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर दोबारा उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। एक चीज मैं वही बताना चाह रहा था, बहुत वैलिड पॉइंट है। संलग्न 4 जो है इस शासनादेश का, उसमें एक समय सारणी दी गई है और इसमें यह है कि 30 जुलाई से 30-31 जुलाई और 1 अगस्त को गांव में मुनादी होगी और एक नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाएगा कि ये नियुक्ति की जा रही है और ये व्यवस्था है। उसके बाद अगले 15 दिन तक यानी 2 अगस्त से 17 अगस्त तक लोगों को अप्लाई करना है। जो उस पंचायत के लोग हैं वो उसमें अप्लाई करेंगे और उसके 1 हफ्ते के अंदर 18 से 23 तारीख तक जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उसको गांव की जो प्रशासनिक समिति है जिसके प्रधान हेड होते हैं और सचिव उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वो उसको विचार करके और मेरिट लिस्ट बना लेंगे। वो मेरिट लिस्ट 1, 2, 3 लोगों की DM को भेजेंगे। वो DM के लेवल पे एक कमेटी है DM, CDO और DPRO की, वो 1 हफ्ते में उसको देख लेगी कि ये सही बनाया गया है। उसके बाद फिर अगले 3-4 दिन के अंदर उनको नियुक्ति पत्र पंचायत द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा। यानी ये पूरी प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होकर और 10 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। हाँ, ये इसमें दिया हुआ है कि प्रधानों के कौन कौन से रिश्तेदार इसकी चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे, वो इसमें दिया हुआ है क्लॉज, और उसकी परीक्षण प्रशासनिक समिति को भी करनी है, DM को भी करनी है। और चूंकि पंचायत का ही मामला है तो प्रधान के रिश्तेदार को पूरी पंचायत जानती होगी, वो तुरंत बात सामने आ जाएगी। इसमें एक और सवाल है कि चूंकि नियुक्ति का अधिकार जो है वहाँ की जो ग्राम कमेटी है उसी के पास है, तो ये भी हो सकता है कि वो शोषण भी कर सकता है क्योंकि हटाने का अधिकार उसके पास है। ऐसा है कि ये एक पंचायत का ही पद है, ग्राम पंचायत की उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत ऑब्जेक्टिव है कि जिसका 10वीं और 12वीं में ज्यादा नंबर है परसेंटेज का, वो सेलेक्ट होगा। और जो पंचायत जिस श्रेणी की आरक्षण
प्रधान के चुनाव के लिए था, उसी श्रेणी में आरक्षित होगा। अब मान लीजिए कि एक पंचायत शेड्यूल कास्ट महिला के लिए आरक्षित थी पिछले इस चुनाव में, तो वहां शेड्यूल कास्ट की महिला कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगी और उन्हीं के बीच मेरिट लिस्ट बनना है। जिसको 10 और 12 में ज्यादा नंबर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा प्रयास किया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो और सिंपल हो, ताकि लोग इसको पारदर्शी तरीके से कर सकें और लोग देखकर गलती भी तुरंत आइडेंटिफाई कर सकें। आवेदन जो है वो आवेदन ग्राम पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में और जिला पंचायत में DPRO के पास, तीनों ही जगह दे सकते हैं वो। क्या हाँ ठीक है, ये हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ये हम लोग व्यवस्था कर देंगे रिसीव करने की व्यवस्था। अच्छा, देने एप्लीकेशन देने की जगह पंचायत के अलावा ब्लॉक और जिला भी रखा गया है, ताकि किसी को ये ना हो कि प्रधान ने नहीं लिया या फलाने ने नहीं लिया, रिसीविंग कर दी जाएगी। मिनिमम वेजेस 204 रुपए है जो नरेगा में मिल रहा है, बट ये है कि 6000 से शुरुआत हो रही है और आपको याद हो कि कई इस तरह के जो संविदा के पद थे, रोजगार सेवक वगैरह, वो 2000 से शुरू हुए थे। तो अभी 6000 मतलब मिनिमम वेजेस के पास में ही है और फिर आगे इसकी व्यवस्था देखी जाएगी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखना है कि जो पैसा पंचायतों में जा रहा है, अभी किसी ने पूछा था ये, अगर 1000 की आबादी